हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड दैट इज़ स्पेशली फ्रॉम क्लास 12 सिलेबस। तो आज का वीडियो मैं शुरू में कह देना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है रादर देन कि अगर आप एक्सक्लूसिवली IIT JEE लेवल का कंटेंट देखना चाह रहे हैं। हाँ, IIT JEE वाला जो स्टूडेंट्स है जो IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है तो उनके लिए भी ये यूज़फुल वीडियो है। लेकिन जो कुछ हाई एंड कंटेंट्स देखना चाहते हैं, आज का वीडियो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। तो आप सोच समझ के इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक सीखना है और बारीकी से सीखना है ताकि आप बोर्ड का भी तैयारी को सपोर्ट कर सके और अपना आने वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन को भी अच्छी तरह से सर्व कर सके, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक हम लोग साथ देखेंगे, है ना, और सीखेंगे, यकीनन सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और आज का वीडियो मैं खासकर क्लास 12 फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए लाया हूँ और सोर्स क्वेश्चंस जो है वो मैं M करीम से लिया हूँ, ठीक है। तो M करीम बुक से हम लोग आज क्वेश्चंस लिए हैं, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग बेसिक बातें सीखेंगे अबाउट द कैपेसिटर सर्किट, बेसिक स्पेशली इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। वेल, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है और मैं भी जैसे कहा कि मैं बेसिक क्वेश्चन ज़रूर M करीम बुक से लिया हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ उसमें अपना वेरिएशन भी डेफिनेटली होगा, ठीक है। M करीम बुक का क्वेश्चन है लेकिन उसमें कुछ अपना भी वेरिएशन होगा। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, मैं सिंपल सर्किट AB ले लिया हूँ, ये C, ये मान लीजिए 2C का वैल्यूज़ है, ठीक है। अब हमको इसके बीच में यानी कि C इक्विवेलेंट निकालना है ना, C इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो बहुत सिंपल है, A और B के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा, सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कनेक्शन। यहाँ से चार्ज बाहर जाएगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्शन, यानी कि चार्ज का जो यहाँ अगर Q चार्ज है तो इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 ब्रांचेज लाइक दिस, Q1 Q2, ठीक है। ये इस तरह से चार्ज इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q2। तो C इक्विवेलेंट का मतलब है A से B का ये पाथ में 3 कैपेसिटर सीरीज है तो वो हो गया 2C/3। उसके साथ ये C पैरेलल है तो यानी कि सिंपली CAB हमारा हो गया कितना, 5C/3, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ और करने वाला हूँ, ऐसे मैं ये एक कनेक्शन बना दिया, ठीक है। अब अगर मैं पूछा कि आफ्टर कनेक्टिंग दिस पॉइंट्स, इसको मान लो मैं कुछ D माना तो D और B को मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब D और B को कनेक्ट कर दिया तो आफ्टर कनेक्टिंग D एंड B, ठीक है ना, आफ्टर कनेक्टिंग D एंड B, ठीक है, बेसिकली क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज अ शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो गया है कि नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब है कि पोटेंशियल ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट D। B का जो पोटेंशियल है वही D का पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब अब अगर मेरे को पूछा जाए कि व्हाट इज द CAB, ठीक है, तो चार्ज जो होगा वो देखिए, चार्ज यहाँ जो मैंने Q1 लिया था वो चार्ज यहाँ के इधर चला जाएगा, यानी कि ये दोनों कैपेसिटर अनचार्ज रह जाएगा और कनेक्शन A to B ये हो जाएगा। इनफैक्ट D का पोटेंशियल B के बराबर हो जाएगा। सो इट इज़ नथिंग बट अदर देन, इसको D/B कह सकते हैं,
है ना। ये पॉइंट सिर्फ अब डी ही नहीं बल्कि इसको बी भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब अब जो है सी ए बी हो गया C प्लस सी यानी 2C। तो चेंजेस आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ 5C/3 था बिटवीन ए एंड बी, वहीं मैं ये डायगोनल कनेक्शन को जैसे अटैच कर दिया डायगोनली अपोजिट पॉइंट को बी के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से सेम पोटेंशियल हो गया। तो फिर चार्ज को इस पाथ से जाने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। सो चार्ज यहाँ से आके डायरेक्टली इधर आ जाएगा, यानी दिस वन एंड दिस वन विल बी पैरेलल। सो C प्लस सी 2C। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मैंने जैसे कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर पे मैं अपना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं इसी सर्किट में अब मैं इस पॉइंट को P कह देता हूँ और अब A और P को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ना, इफ A and P are connected, if A and P are connected, ठीक है, then also you will see that from A to B this is one path, this is another path। तब तो इधर से जाएगा नहीं करंट, उस केस में ये दोनों अनचार्ज हो जाएगा और तब फिर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर फिर पैरेलल हो जाएगा, यानी अगेन CAB विल बी 2C। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स के अक्रॉस देखा था, फिर मैंने वहाँ अगर दो डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है वो भी हम लोग देख लिए यहाँ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट भी लगेगा डेफिनेटली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों को आज प्रैक्टिस करना है वन आफ्टर अनदर विथ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक सिंपल स्ट्रक्चर है, again it is a simple structure and we are taking it like this, right? This time again I am taking this point as A, this point as B for positive and for positive charge inflow and outflow points with to the circuit. So this is positive terminal end, this is negative terminal end. Let this time all capacitor taken to be C each. All capacitor taken to be C each. Let the other points, if I name this point P1, if I name this point P2, though I am primarily not using this points importance, but later on I can do something with these points as well like the previous one. तो यहाँ पर फिर से मेरे को मान लो कि CAB निकालना है ना, कैपेसिटर अक्रॉस A एंड B। तो सिंपल बात है, फिर से ए पे जो भी चार्ज आएगा, अब देखो आपके लिए चार्ज का स्प्लिट होने का 3 ब्रांचेस है फ्रॉम ए। लेट Q1, Q2, Q3। तो Q1 और Q2 दोनों जाके कहाँ P2 पे मिल जाता है, तो यहाँ आ जाता है Q1 प्लस Q2 और इधर से Q3 आके यहाँ टोटल Q यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज बाहर चला जाता है। तो जैसे इस कनेक्शन में डिस्कस करेंगे बिटवीन ए एंड बी, तो सबसे पहले है ना बिटवीन ए एंड P2 का डिस्कस कर लेते हैं। तो ए और P2 के बीच में ए से P2 यहाँ C एंड C सीरीज C/2, यहाँ भी C एंड C C/2, तो C/2 प्लस C/2, ठीक है, CAP2 लिख देते हैं इसको। CAP2 इज इक्वल टू C/2 प्लस C/2 यानी C। तो A से P2 ये A वाला पाथ का हो गया C, देन दैट C इज अगेन बिटवीन P2 टू B इज अगेन इन सीरीज। सो देयरफॉर फाइनली CAB जो हो जाएगा, एक होगा CAP2B प्लस CAB डायरेक्टली, है ना, एक A से B डायरेक्टली और दूसरा ये चारों को रिड्यूस करके बना C। तो दैट C एंड C ये पैरेलल हो जाएगा, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच। तो CAP2 जो है C एंड C टेकन C/2 दैट प्लस C, तो कितना हो जाएगा ये 3C/2। 3C/2 विल बी द व्हाट इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन दिस नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, इसी नेटवर्क में
इसी नेटवर्क में अगर मैं टर्मिनल पॉइंट को चेंज कर दूं, ठीक है, अब मैं टर्मिनल पॉइंट चेंज करके फॉर एग्जांपल इसको B बना दिया, अब ये हमारा P2 हो गया। सो क्वेश्चन 2 का ही एड ऑन है ना, एड ऑन पार्ट या कंटिन्यूएशन कहो, क्वेश्चन 2 को ही और आगे डिस्कस कर रहे हैं विथ फ्यू मोर कंडीशन। अब मैं B इसको बना दिया मान लो, ठीक है, तो नाउ A एंड B आर, अब मेरे को फिर से CAB अगर निकालना है, आई हैव चेंज द टर्मिनल पोजीशन B, प्रीवियसली जो P2 था वो B था, अब मैं इंटरचेंज कर दिया P2 और B के बीच में। तो अब A और B के बीच में आई कैन सी दिस इज वन ब्रांच, दिस इज वन ब्रांच, दिस इज वन ब्रांच। सो देर आर 3 पैरेलल ब्रांचेस टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम A टू B। सभी ब्रांच में 2 कैपेसिटर सीरीज में है ना, तो यानी कि डायरेक्टली CAB with 3 parallel branches, each branch is having C/2। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3C/2। देखो वहाँ भी वही वैल्यू आया था 3C/2, लेकिन रिजल्ट दूसरे तरीके से डेवलप हुआ था, ठीक है। तो यहाँ भी अब C/2 का 3 पैरेलल ब्रांच हो गया और इसलिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया इन बिटवीन A एंड B विद न्यू टर्मिनल कनेक्शन, इट हैज़ बिकम 3C/2, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चंस है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और आप इससे कुछ सीखेंगे, चाहे आप सिर्फ है ना CBSE के बारे में सोच रहे हैं या उसके आगे तक सोच रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि हर क्वेश्चन में कुछ एड ऑन डिस्कस हो रहा है तो उस हिसाब से काउंट करेंगे तो ज़्यादा होता है, लेकिन मैं इस सीक्वेंस में ही सोचते हैं। तो एक बहुत कॉमन सर्किट है, इसको मैंने प्रीवियस भी डिस्कस किया हुआ है और आप भी जानते हो, कॉमन क्वेश्चन है, हर मटेरियल पे ही अवेलेबल है। तो ये अगर A और B है, ठीक है, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट A है तो इसको भी A कह सकते हैं, ये वाला पॉइंट इससे यहाँ तक कनेक्टेड है, सो दिस पॉइंट इज अगेन A, ये B है तो फिर उसके जरिए ये भी B है। तो अल्टीमेटली A और B के बीच में 3 पैरेलल ब्रांचेस, 3 कैपेसिटर का ब्रांच है, तीनों ब्रांच A टू B जा रहा है। तो यानी कि मैं तीनों ब्रांच को इधर कॉमन कनेक्शन A हो गया, इधर कॉमन कनेक्शन B। आप देख लो, एक A टू B जाने का पाथ 1, ये A टू B जाने का पाथ 2, A टू B जाने का पाथ 3। तो इसलिए मैंने 3 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया बिटवीन A एंड B। सो देयरफॉर CAB हो गया 3 पैरेलल ब्रांचेस ऑफ C ईच, ठीक है। इसी को आगे डिस्कस करेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको ऐसे कर सकते हैं, अब ये मान लो ऐसे है एंड दिस इज दिस। अब क्या होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, सेम अरेंजमेंट, मैं यहाँ एक और कैपेसिटर ऐड कर दिया एज कंपेयरिंग टू द प्रीवियस डायग्राम। तो फिर से आप देख लो, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, जिन दोनों के बीच में C इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो फिर इसको ये कह सकते हैं, ये भी A, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये अगर B है, एज बिकॉज दिस टर्मिनल, बट दिस पॉइंट इज नॉट B, यू हैव टू नेम इट समथिंग डिफरेंट एज P। तो P एक इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया। यहाँ पूरा सर्किट में हर जंक्शंस का जो नेमिंग था वो आइदर A था या B था, यानी कि सिर्फ टर्मिनल पॉइंट C एज ए जंक्शन डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में दिखाया गया था। लेकिन यहाँ टर्मिनल एंड्स A और B के अलावा भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट होगा P। तो डायग्राम क्या है, एक A से P जा रहा है पाथ 1, दूसरा A से P आ रहा है पाथ 2। तो 2 कनेक्शन P जाता है, P से एक कनेक्शन B, यानी कि हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देयर आर 2 कैपेसिटर
टेकिंग इट टू द पॉइंट P, स्टार्टिंग फ्रॉम A, है ना, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, फिर आगे आप देखो P से B, P to B, यानी मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया, और फाइनली A to B, ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आप A और P के बीच में देखोगे तो C एंड C पैरेलल 2C, उसके साथ ये सीरीज, ये 2C और ये C सीरीज। तो APV पाथ में यानी C APV अगर मैं देखूं तो APV का क्या है, इधर है 2C और ये C, यानी वो हो जाएगा 2C/3, कारण लिखेंगे ना 2C इंटू सी डिवाइडेड बाई 2C प्लस C, तो 2C²/3C, तो दैट इज 2C/3, और नीचे एक कैपेसिटर है C, सो अल्टीमेटली CAB हो जाएगा 2C/3 प्लस C, यानी 5C/3। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैंने, यहाँ एक और कैपेसिटर डाल दिया तो एक नया सर्किट हो गया। ये भी एमक्रीम से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक्सक्लूसिवली क्लास 12 के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं, और इस तरह मैं आगे भी क्लास 12 के बच्चों को जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका नीड को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी इसी तरह का सेपरेट वीडियोस बनाते रहूँगा, अपार्ट फ्रॉम JEE एंड नीट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और वो इस तरह का एक क्वेश्चन है। डायग्राम बहुत ज़्यादा जगह ले लिया मैंने। ये मान लो 2 पॉइंट है, टर्मिनल्स एज A एंड B, ठीक है, एंड दिस इज द नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर। हमको यहाँ भी वही काम करना है, दैट मीन्स आई नीड टू कैलकुलेट CAB निकालना है हमें इस सर्किट में भी। तो फिर से वही पॉइंट है कि आपको देखना है सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको हमेशा एक गिवन सर्किट में ये ढूंढना है कि विच आर द पॉइंट सेम इन पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट है सर्किट का जो सेम पोटेंशियल का है। तो इनफैक्ट ये पॉइंट अगर ये है, ये A, ये पॉइंट अगर B है, दैट मीन्स दिस इज B, दिस इज B। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये A, ये B, बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट रह जाता है P। ठीक है, यानी कि आपका नेटवर्क क्या है, A to P, A to B, P to B, P to B, and A is positive terminal, B is negative terminal, just like the previous one। डायग्राम अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं A से ड्रॉ करना। A से चलते हैं पहले P, ठीक है, दैट मीन्स आई हैव ड्रॉन दिस A to P। आगे फिर P से B 2 कैपेसिटर गया, P to B there are 2 capacitor network, taking it to B, that means I have drawn this and finally A to B। तो A से B ये हो गया हमारा नेक्स्ट ड्राइंग। तो फिर से देखिए वही अरेंजमेंट हो गया जो प्रीवियस का था, वहाँ इधर पहले 2 था, इधर 1 था, अब पहले 1 हो गया, बाद में 2 पैरेलल और उसके साथ ये फिर सीरीज। तो फिर से वही होगा, CAPV पाथ अगर देखेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 2C/3, C and this is 2C series, so C and 2C का series is 2C/3, so therefore CAB will again be 2C/3 plus C, that is 5C/3। तो फिर से different diagram but the same result, in fact the same type of structure also। ठीक है, so let's move to
अनदर क्वेश्चन। इंटरेस्ट लग रहा है ना? हाँ, सिंपल क्वेश्चन जो एकदम बेसिक से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसका बेसिक अच्छा नहीं है, उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है, बहुत ही यूज़फुल लेक्चर है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू, ये क्वेश्चन कितना नंबर था? 5 शायद। ये नेक्स्ट 6 में एक डायग्राम है, ऐसे है। ऐसे है ये डायग्राम। दिस इज द एंड ए, देर इज एंड बी, ठीक है ना? ये एंड ए और ये एंड बी है। और कैपेसिटर आप देख रहे हो, दिस आर ऑल सी ईच, ठीक है? दिस ऑल कैपेसिटर्स आर सी ईच। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये जो जंक्शन है इसको मैं पी नेमिंग कर सकता हूँ। और देखो ये जो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ ए पी ऐसे क्रॉस है, थ्रू पी, पी टच कर रहा है। तो मैं अगर यही अरेंजमेंट में मेरे को एक्चुअली निकालना है क्या, सी ए बी, तो मैं अगर इस स्ट्रक्चर को सिंपल बना दूं ऐसे, ऊपर जो दो कैपेसिटर है लेट इट बी लाइक दिस, और नीचे से मैं अगर ऐसे कर दूं, जस्ट अ मिनट, आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना? ऐसे करना क्या ठीक है? यू कैन मेक एन आर्गूमेंट लाइक दिस। जबकि यहाँ ये तो कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड था, फिर आपने इसको और इसको, मैंने वही किया, देखो ये वाला पाथ को एक बना दिया, ये पाथ को एक बना दिया। बेसिकली ये दोनों पी पॉइंट है, एक ही पॉइंट। अगर सेम पोटेंशियल का पॉइंट को मैं अगर दो सेपरेटली अपेयरिंग सेम पोटेंशियल पॉइंट को अगर रिड्यूस कर सकते हैं, तो फॉर कन्वीनियंस उस सेम पोटेंशियल को अगर मैं हटा दूं तो दो डिस्टिंक्ट पाथ बन सकता है। तो आई हैव मेड इट लाइक दिस। अब मेरे पास हर पाथ में दो कैपेसिटर है ऑफ सी ईच। हर पाथ का कैपेसिटेंस है C/2, CNC सीरीज C/2। सो C/2, 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 यानी कि CAB क्या हो गया? CAB हो गया 4 × C/2। तो ये कितना हो गया? 2C, है कि नहीं? आप चाहो तो इसको, इस डायग्राम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि ऊपर वाला ब्रांच को अपने एज इट इज़ रखा, नीचे वाला ब्रांच को भी आप एज इट इज़ रखा, और क्या किया, यहाँ ये जो मैंने P पॉइंट लिया था, इस पॉइंट को आप ऐसे कर दिया, ठीक है? या इधर वाला कैपेसिटर को ऐसे लिया, ऐसे कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो। मैंने P को इस तरह से अलग कर लिया, ठीक है ना? इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। लेकिन सवाल है कि इससे क्या होगा फ़ायदा? यहाँ ये है कि ये जो दो पाथ है ये आपस में पैरेलल हो जाएगा, कारण ये भी A है, ये भी A है। तो अल्टीमेटली A से P दो पैरेलल, तो यहाँ हो जाएगा 2C, ठीक है? और फिर ये दोनों भी आपस में पैरेलल, तो मैं इसको ऐसे अगर ज्वाइन कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, कारण वो दोनों तो सेम पोटेंशियल का पॉइंट है। तो इधर अगर मैं दोनों को पैरेलल सॉल्व कर दूँ, ये भी पैरेलल, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 2C और ये 2C, ये दोनों आपस में पैरेलल कितना हो जाएगा? दिस A to P, A to P, C + C, 2C। यहाँ P to B और यहाँ भी P to B, P to B, P to B पैरेलल, ये भी 2C। सो 2C एंड 2C आर इन सीरीज। तो 2C एंड 2C आर इन सीरीज, कितना हो जाएगा? C, ठीक है ना? तो ये वाला और ये वाला कितना हो गया? C। तो इधर हो गया C/2, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया C/2,
ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसका मतलब फिर क्या हो गया, सी ए बी को मैं अगर लिख दूं c/2 प्लस यहाँ कितना हो गया, ये मैं क्या 2c और 2c सीरीज मिलके c और नीचे वाला भी c/2, तो अल्टीमेटली घूम फिर के तो वही आया, क्योंकि c/2 प्लस c/2c, c प्लस c 2c है कि नहीं। तो अल्टीमेटली आप ऐसे देखो तब भी 2c, इस तरह से देखो तब भी 2c। जो इक्वल पोटेंशियल वाला पॉइंट है आप उसको ऐसे हटा सकते हो या चाहो तो आप ऐसे हटा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन को ही आज डिस्कस किया। ये जो जैसे मैंने कहा था कि क्लास 12 में जो कैपेसिटर बेस्ड एम करीम बुक से जो भी क्वेश्चंस मैं पिकअप कर रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चंस नहीं है, मैंने इसको आप मान के चल सकते हो ये पार्ट 1 है ना। तो एम करीम से जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका ये पार्ट 1 है, इसमें और भी पार्ट मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं करना। अगर आपको आज का वीडियो, आपको बेसिक कंटेंट में जितना भी बात किया वो अगर अच्छा लगा, आपको समझ में आए, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, यानी कि दूसरे बच्चों भी ये वीडियो तक पहुंच सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को रिकमेंड कीजिए इस चैनल पे आने के लिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा काम कर सके, आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने का है ना मन से जो है फीलिंग आए कि आपके लिए उतना करना है। हाँ, ये बात है कि फीलिंग तो है, तभी जाके आपके लिए रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये जोश और बढ़ा सकते हैं आप बाई सजेस्टिंग अस, बाई रिकमेंडिंग अस to more and more students. Okay, so keep watching and wait for the next video, next part based on this. Thank you.